राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ और इस समय मैं ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की छतरी, उनकी समाधि जो है वहाँ पर खड़ा हूँ। मेरी जो ये सांस्कृतिक यात्रा है, मंदिरों की धार्मिक यात्रा, मैं मानता हूँ कि ऐसे महान वीर पुत्रों पुत्रियों और देश के लिए अपना प्राणपण देने वाले बलिदानियों के समाधि स्थल पर आना भी एक तरह का तीर्थ ही है और उसके बारे में बतलाना भी मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। ग्वालियर में ये छतरी है जहाँ आप अभी देख पा रहे हैं समाधि स्थल। जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उसके अनुसार झांसी के किले में 10 दिनों तक उन्होंने प्रचंड युद्ध किया और उसके बाद जब वे वहाँ से निकलने को विवश हुई तब वे ग्वालियर आईं और ग्वालियर में ही वीर गति को प्राप्त हुई। इसी स्थान पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था और मैं यह सब बताते हुए एक भाव विभल हो रहा हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं इस स्थल पर आकर के, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का जीवन जो है भारत की जो भूमि है और उसका जो मूल तत्व है, उसकी जो आत्मा है, उससे आप उसका तादात्म्य कर सकते हैं। दोनों एकमेक हो जाते हैं। केवल 23 वर्ष की आयु में उन्होंने प्राणोत्सर्ग किया था देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए, अपनी आत्मा, अपने मौलिक अधिकारों के लिए स्वच्छंद होकर के जीने का जो एक अधिकार है, जो मूलभूत अधिकार है जो जीवन का, और किसी की गुलामी को अस्वीकार करने का जो उनका एक सहज वीरोचित भाव था, उसका एक दिव्यतम रूप जो है वह लक्ष्मीबाई के चरित्र में दिखता है। तो ये ग्वालियर में है और चूँकि मैं यहाँ आया था तो मैंने सोचा कि एक बार इसकी छोटी सी भाव यात्रा पर आपको लिए चलूं। और मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि जो ग्वालियर आते हैं वे सुंदर स्थल को देखने अवश्य आएँ, एक बार आएँ और शीश नवा करके जाएं। इसे माधवराव सिंधिया जी के द्वारा बनवाया गया था, ये वर्तमान रूप जो आप देख रहे हैं इसका, और इसे ठीक से मेंटेन किया गया है, साफ़ सुथरा है। यहाँ एक सुंदर सा पार्क बगीचा भी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ आप सबको। आग्रह करूँगा कि मेरी इस भाव यात्रा में आप मेरे साथ चलें और इन सभी स्थलों, इन सभी मंदिरों, मूर्तियों से परिचित होते रहें।